वो अचानक उड़ान भरता अंधेरे की चादर चीरता हुआ नमूदार हुआ और बहुत आहिस्तगी से छत की दीवार पर उतर गया। उधर वो छत पर उतरा और उधर छत के नीचे गहरी नींद सोती हुई सारा खौफजदा होकर जाग उठी। कमरे में तारीकी का राज था और हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। सारा ने घबराकर अपने दाएं जानब हाथ बढ़ाया और उसके हाथ ने किसी के वजूद को महसूस किया और वो बेइख्तियार उस वजूद से लिपट गई। टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर एक नजर पीछे लेटे हुए एक लंबे चौड़े शख्स को देखा और उसका चेहरा भी चादर से ढका हुआ था। ड्राइवर की समझ में ना आया कि किस किस्म की सवारी है और एक खौफ की लहर उसने अपने बदन में महसूस की और बराबर बैठे इसरार नासिर से पूछा, कहाँ जाना है साहब? और मुसीबत यहाँ से गाड़ी तो निकाल, बताते हैं तुझे कहाँ जाना है। और एक गुर्राहट भरी करख्त आवाज़ पीछे से आई। उस आवाज़ को सुनकर ड्राइवर के रहे सहे औसान भी खता हो गए। उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी और इसरार आगे बैठा उसे रास्ता बताता रहा यहाँ तक कि वो अपने घर पहुँच गए। इसरार ने बिजली की सी तेजी से उतर कर टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोला और बाबा कंबल हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारा और फिर जल्दी से घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ ताला खोला और बाबा कंबल घर में दाखिल हुआ। चादर में लिपटे हुए एक लंबे चौड़े आदमी को घर में जाते देखकर ड्राइवर की सिटी गुम हो गई। 1 मिनट रुको, मैं अभी आकर पैसे देता हूँ, इसरार ने कहा। और उन दोनों के अंदर जाते ही ड्राइवर ने बड़ी तेजी से गाड़ी बैक की और अगली गली से टर्न लेकर ये जा और वो जा। इसरार नासिर जब बाबा कंबल को अंदर कमरे में लिटाकर बाहर वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि टैक्सी वाला पैसे लिए बगैर जा चुका था और उसकी समझ में ये बात ना आई कि टैक्सी वाला बगैर पैसे लिए क्यों चला गया। इसरार नासिर घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में आया और बाबा कंबल पर अब नीम गशी सी तारी थी और उसने अब तक मसाली ज़बत का मुजाहरा किया था और इस ज़बत का ही नतीजा था कि वह अब तक होशो हवा से बेगाना होता जा रहा था। उसके जिस्म पर आबले फूटते जा रहे थे। आबला फटते ही उसके जिस्म से खून रसने लगता और 10-15 मिनट के अंदर उसके जिस्म पर पड़े सारे आबले फट गए और जख्मों से खून बहने लगा। बाबा कंबल की आंखें बंद होती जा रही थीं और वो बड़े ज़बत से काम ले रहा था। फिर भी उसके मुंह से एक दर्दनाक राह निकल जाती और इसरार बाहर सीने में उतार परा तौलिया उठा लाया और वो आहिस्ता आहिस्ता बाबा कमल के ज़ख्मों पर उस तौलिए को रख देता और एक ज़ख्म को खून साफ करता तो दूसरे से खून बहने लगता और तौलिया खून से सुर्ख होता जा रहा था। लेकिन खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा इसरार नासिर ने बाबा कंबल को पुकारा। हाँ क्या है? और बाबा कंबल ने बेमुश्किल आंखें खोली। बाबा खून नहीं रुक रहा। बेवकूफ़, मसान लगा। और बाबा कंबल ने आग भरे लहजे में कहा और बाबा की बात सुनकर इसरार को होश आ गया और वह फौरन दूसरे कमरे से एक शीशे की चौड़ी बोतल उठा लाया और उसमें ऊपर तक मसान यानी जले मुर्दे की राख भरी हुई थी और ये ख़ास मसान थी। उसमें बाबा कमल ने कई और चीज़ों को राख मिलाकर उसे 2 आदशा बल्कि 100 आदशा बना दिया था। इसरार नासिर ने जल्दी से शीशी खोलकर अपनी हथेली पर कुछ राख निकाली और चुटकी में भरकर एक जख्म पर फैला दी। राख लगते ही बाबा कंबल किसी ज़बा होते हुए बैल की तरह टकराया, हाय मर गया। और इसरार जानता था कि ये राख उस टंक्चर से 100 गुना ज़्यादा लगी होगी जिससे ज़ख्म धोया जाता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये तकलीफ महज एक दफ़ा होगी और उसके बाद ज़ख्म में ना सिर्फ ठंडक पड़ जाएगी बल्कि आनन फानन खून भी बंद हो जाएगा। लेकिन मसला ये था कि बाबा कंबल के जिस्म पर कोई एक ज़ख्म ना था बल्कि वहाँ तो ज़ख्म ही ज़ख्म थे और हर ज़ख्म पर राख लगाने का मतलब था एक चीख। और सवाल ये था कि बाबा कंबल इतने बेशुमार ज़ख्मों पर उस राख को बर्दाश्त कर सकेगा। 2-3 जख्मों पर राख भरने के बाद इसरार ने बेहाल बाबा कंबल से पूछा, बाबा क्या करूं? मस्गान लगाता रहे और मेरी चीखों की परवाह ना कर, बाबा कंबल ने नकाहत भरे लहजे में कहा। तब इसरार नासिर जल्दी जल्दी ज़ख्मों पर नमक छिड़कने लगा और ये राख किसी नमक से भी कम ना थी और वह ज़ख्मों पर राख लगाता रहा और बाबा चीखता रहा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बाबा कंबल चीखते चीखते होश गंवा बैठा और वह बेहोश हो गया। अब इसरार के लिए राख लगाना आसान हो गया और वह पूरे इत्मीनान के साथ खून बहते ज़ख्मों पर राख डालने लगा। उसने देखा कि जहाँ जहाँ उसने ज़ख्मों पर राख लगाई थी वहाँ से खून बहना बंद हो गया और तमाम ज़ख्मों पर राख लगाने के बाद उसने एक बार और जहाँ जहाँ कम राख लगी थी मज़ीद राख लगा दी ताकि ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएं।
और राख लगाने के बाद इसरार नासर ने बाबा कम्बल के जिस्म को तकरीबन नंगा कर दिया और पंखा पूरी स्पीड से खोल दिया। उसके बाद उसने कमरे की लाट बजाई और बाहर सेन में आ गया। उसने दीवार के साथ खड़ी चारपाई को उठाकर बीच सेहन में डाला और फिर स्टोर से अपना बिस्तर निकाल कर उस पर बिछाया और बिस्तर पर लेट गया। वो बाबा कम्बल की तरफ से बेफिक्र हो गया था और वो जानता था कि अब सुबह से पहले वो हरगिज़ होश में ना आएगा। और वैसे ये जो कुछ हुआ था बड़ा गैर मुतवक्का हुआ और सब कुछ ठीक जा रहा था। बाबा कम्बल अपने अमल से बड़ा खुश था। 7वें रात को अमल शुरू करने से पहले बाबा कम्बल ने कहा था कि इसरार बस अब ताबूत की आखिरी कील रह गई है और सुबह तक वो कील मेरे हाथ में आ जाएगी और वो कील ठोंक कर हम पूरा ताबूत यहाँ से ले उड़ेंगे। तू फिक्र न कर, तुझे भी इसमें हिस्सा मिलेगा। और बाबा कम्बल बड़ा पुरजोश था, लेकिन उसका सारा जोश दरे का दरा रह गया और वो आखिरी कील हाथ आई ज़रूर, लेकिन शरी मखलूक के हाथ में, और उसने बाबा कम्बल के अमल के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ये सब कुछ क्या हुआ था, इसरार इस मामले को साफ तौर पर समझ नहीं पाया, और अगर उसे अंदाज़ा हो जाता कि वह जो कुछ देख रहा है महज फ़रेब नज़र है तो पानी से बाल्टी हरगिज़ बाबा के सर पर ना डालता। लेकिन शरई मखलूक ने खेल इस तरह खेला था कि कुछ समझने की गुंजाइश ही ना थी। जो कुछ करना था आनन फानन करना था, और इस तरह वह शरई मखलूक के हाथ खिलौना बन गया और चाबी भरा खिलौना। उसे बाबा कम्बल के अमल की बर्बादी का बड़ा दुख था और साथ ही वह खौफजदा भी था। और बाबा कम्बल अब उसके साथ जाने क्या सलूक करे। हो सकता है कि वो उसे घर से निकल जाने का हुक्म दे दे। इसरार नासर करवट पर करवट बदलता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक हैरत अंगेज इंकशाफ यह हुआ कि बाबा कम्बल अपने बाप का कातिल था और यह बाबा की ज़िंदगी का इंतहाई खुफिया राज था जो इत्तफाकन उसके सामने खुल गया। सवाल ये था कि बाबा कम्बल ने आखिर अपने बाप को कत्ल क्यों किया, और अभी वे सवाल का जवाब खोजता अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तारीख रात और इस वक्त अपने आखिरी पहर में थी। कोई 3 बजे का अमल होगा और हर सू गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, और उस गहरे सन्नाटे में ये दस्तक दूर तक गूंज गई। कौन? इसरार नासर बिस्तर से उठता हुआ बोला, अरे इसरार दरवाज़ा खोल। और दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई और आवाज़ इंतहाई करख्त और फटे बांस जैसी थी। उस आवाज़ को पहचान कर इसरार नासर की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर उठी और उसने बंद दरवाजे को खौफ भरी निगाहों से देखा। आप कौन हैं? इसरार ने आवाज़ तो पहचान ली थी, फिर भी तस्दीक ज़रूरी थी। कौन के बच्चे, दरवाज़ा फ़ौरन खोल और मैं तेरे बाबा का बाप हूँ। और उधर से बेहद गुस्से में कहा गया। अब किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। ये मालूम हो गया था कि दरवाजे के उस पार बाबा कम्बल का बाप मौजूद है, और मकतूल बाप जिसने चंद घंटे पहले अपने कातिल बेटे को इंतकाम का निशाना बनाया था। सवाल ये था कि दरवाज़ा खोले या नहीं, और पता नहीं अब वो यहाँ क्या करने आया है, और कहीं फिर उससे कोई गलती ना हो जाए। उसे बाबा कम्बल से पूछ लेना चाहिए, लेकिन पूछे कैसे? बाबा कम्बल तो अंदर गाफिल पड़ा था। कुछ भी हो, उसे किसी तरह होश में लाकर दरवाज़ा खोलने की इजाज़त लेना होगी, और अब वो किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। और इसरार ने हतमी फैसला किया, अच्छा जनाब, 1 मिनट ठहरे, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। और वह फ़ौरन वापस मुड़ा। बाबा कम्बल के कमरे में दाखिल हुआ और लाइट जलाकर बाबा कम्बल के चेहरे को गौर से देखा। वो बिल्कुल बेसुध पड़ा था, लेकिन जैसे इसरार उसके चेहरे पर झुका और पट से उसकी दर्द आंखें खुल गईं। क्या है? और बाबा कम्बल उसके चेहरे पर परेशानी देकर पूछा। बाबा जी, दरवाजे पर आपके अब्बा खड़े हैं, इसरार ने बताया। अब्बा का जिक्र सुनकर बाबा को करंट सा लगा और वह अपनी तकलीफ भूल भाल कर पूरी तरह होश में आ गया। वो इसरार, तूने दरवाज़ा तो नहीं खोला? वो उठकर बैठता हुआ बोला, नहीं बाबा जी, आपसे पूछे बगैर भला दरवाज़ा कैसे खोल देता। शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। जा अब्बा को बोल दे कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा और अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बाबा कम्बल ने उसे हदायत दी। ठीक है बाबा, इसरार ने गर्दन झुकाकर कहा और कमरे से बाहर आ गया। और वह सेहन के दरवाजे के करीब आकर बोला, बाबा जी कह रहे हैं कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा और अब उनका और आपका कोई रिश्ता नहीं। इसरार का ख्याल था कि यह भारी जवाब सुनकर अब्बा शदीद गुस्से में आ जाएंगे और जवाब में वह दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर दीवार छलांग कर अंदर आ जाएंगे और पूछेंगे किधर है वो कमीना। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ ना हुआ और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई और ना दीवार फलांगने की कोशिश, हत्ता कि कोई जवाब भी नहीं आया। जबकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपने बेटे को 2-4 गालियां पूरे इत्मीनान के साथ दी जा सकती थीं। इसरार कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा और बाहर सन्नाटा छाया हुआ था और किसी किस्म की कोई आहट ना थी।
इसरार ने कबाड़ की जार में बाहर झांका, दरवाजे पर अब कोई न था। वो इसरार आजा, अब्बा जा चुके। अंदर से बाबा कंबल की आवाज़ आई, आ रहा हूँ बाबा जी। और इसरार गौर से चारों तरफ देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मेरे कमरे की लाइट बंद कर दो और जाकर सो जा, बाबा कंबल ने उसे हदायत की। और हाँ, मेरे जिस्म पर चादर डाल दे, अब काफ़ी आराम है। अच्छा, मैं लाता हूँ चादर। इसरार दूसरे कमरे से अलमारी की काली चादर निकाल लाया और बाबा के जिस्म पर डाल दी। चेहरा खुला रहने दिया और अब चादर और बाबा कंबल एक हो गए थे। इसरार लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया और बड़ा खुश था कि एक गलती से बच गया और उसने दरवाज़ा ना खोलकर इंतहाई अक्लमंदी का सबूत दिया था। और बाबा की नज़रों में उसकी थोड़ी बहुत वक़्त बहाल हो गई और इस एहसास उसे जल्द ही नींद की आगोश में पहुंचा दिया। ये 7वीं रात की सुबह थी और हस्बे मामूल खाला सजो सबसे पहले उठी। उसने अपना बिस्तर उठाकर जगह पर पहुंचाया और हाथ मुंह धोकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद सारा भी अपने कमरे से निकल कर आ गई और उसने मुस्कुराकर खाला सज्जो को सलाम किया और खाला सज्जो ने हस्बे मामूल सारा को दुआएं दी। और पहले उन दुआओं में एक ख़ास दुआ साहिब औलाद होने की होती थी। अब जब कि अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया तो ये दुआ थी कि बेटा दे और चांद सा दे। और खाला सज्जो की इस तमन्ना को वो बड़े शौक़ से सुना करती थी, लेकिन उसके दिल में कोई तमन्ना ना थी। उसकी दुआ थी कि जो भी हो अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। खाला सज्जो, पता नहीं ये लोग ऊपर हैं कि चले गए, और आज तो आखिरी रात थी। सारा ने अपने बार समेटते हुए कहा। देख कर आऊँ? खाला सज्जो फ़ौरन बोली। तुम कैसे देखोगी, ऊपर जाना तो मना है, सारा ने याद दिलाया। अरे मैं ऊपर थोड़ा ही जाऊंगी, बाहर से देख कर आती हूँ, शायद इसरार साहब नज़र आ जाएं। ठीक है, जाओ और बाहर का चक्कर लगा कर आओ, सारा ने कहा। खाला सज्जो लाउंज का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और घूमकर मेन गेट की तरफ पहुंची तो उसे मेन गेट का छोटा गेट चौपट खुला नजर आया और वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने जीने के दरवाजे पर नज़र डाली। वो भी पूरा खुला हुआ था और उसने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की कुछ सुन गुन ली, मगर कोई सरगर्मी महसूस ना हुई। वो ऊपर जा नहीं सकती थी और उसने जीने का दरवाज़ा बंद किया और फिर छोटा गेट बंद करके तेज़ी से घर में आ गई और सारा उसकी मुंतज़िर थी। खाला सज्जो की शेख शक्ल देखकर समझ गई कि कोई गड़बड़ है। क्या हुआ? सारा बीबी, जीने और बाहर का छोटा दरवाज़ा चौपट खुले थे, बंद करके आई हूँ। इसका मतलब है कि वह दोनों निकल गए। हाँ बीबी, ऐसा ही लगता है। वैसे ऊपर रात को खासा हंगामा हो रहा था, उठक पटक की आवाज़ें आती हैं और एक बार तो मैंने चीख की आवाज़ भी सुनी और सच बीबी मैं तो डर ही गई थी और पता नहीं कौन चीखा था। भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो मज़े से सोती रही, सारा ने हंस कर कहा। वैसे लगता है कि बाबा कमल का 7 रातों वाला वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। बीबी, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और खाला सज्जन ने पुरउम्मीद लहजे में कहा। अब ये पता कैसे चलेगा? पता तो चल जाएगा, अगर वजीफ़ा मुकम्मल हो गया है तो इसरार आज ज़रूर ये खुशखबरी सुनाने आएगा। और सर ने अपना अंदाज़ा ज़ाहिर किया, अगर आया नहीं तो फ़ोन पर इतला देगा। हाँ बीबी, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और खाला सज्जन ने उसकी बात से इत्तफाक किया। अरे सारम अभी तक नहीं उठे, उन्हें उठाऊं? और सारा को अचानक सारम का ख्याल आया और वह भी कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि सारम बेडरूम से बाहर आ गया। ये लो तो उठकर आ गए, सारा बोली। और जनाब मैं आपको उठाने जा रही थी। ऊपर करिए तो है, सारम बोला। ऊपर कोई नहीं है। और वो दोनों चले गए। अभी खाला सज्जो दोनों दरवाजे बंद करके आई है। अच्छा हाँ, बाबा साहब ने बताया था कि वह कब्रिस्तान से यहीं आएंगे और यहीं से वापस कब्रिस्तान जाएंगे, सारम को याद आया। और ये खाला सज्जो बता रही हैं कि रात को ऊपर से खटपट की आवाज़ें आती रहीं और एक चीख की आवाज़ भी सुनाई दी। अल्लाह जाने कौन चीखा था, सारा ने बताया। अब सारी तफसील तो इसरार से ही मालूम हो सकेगी, सारम ने कहा। नाश्ते वगैरह से फारग होने के बाद सारम अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था कि घर की घंटी बजी और खाला सज्जो ने आकर बताया, साहब जी इसरार साहब आए हैं। हाँ बुलाओ उसे, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दो, सारम ने कहा। खाला सज्जो ने सारम के हुक्म के मुताबिक इसरार को ड्राइंग रूम में बैठा दिया और थोड़ी देर बाद सारम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और इसरार उसे देखकर खड़ा हो गया। अरे बैठो इसरार। और सारम ने जल्दी से आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और उसे अपने साथ ही सोफे पर बैठा लिया। सारम ने देखा कि इसरार के चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी थी और उसका चेहरा देखकर सारम फिक्रमंद हो गया और उसने पूछा, हाँ इसरार क्या खबर है? सारम भाई मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं, इसरार ने मायूसी लहजे में कहा। वैसे आप ये बताएं कि घर में तो खैरियत है? हाँ इसरार, अल्लाह का शुक्र है, घर में हर तरह का सुकून है। चले ये अच्छा है कि घर में अब सुकून ही रहेगा, इसरार ने उदासी भरे यकीन से कहा। और अमल कामयाब हो गया? कहाँ सारम भाई, बाबा जी की तो जान पर बन गई है और ज़िंदगी थी जो बच गए, इसरार ने इंकशाफ किया। अरे मैं तो खुश हो गया था कि अमल कामयाब हो गया, सारम ने कहा। आखिर हुआ क्या?
हुआ ये, सारम भाई के 7वीं रात को शरी मखलूक ने बाबा जी के जिस्म में आग लगा दी, और वो तो मैंने ही फौरन पानी से बड़ी बाल्टी उन पर उलट दी, वरना वो जिंदा जलकर मरते और साथ में मेरे जाने क्या हशर होता। पानी डालने से आग तो बुझ गई, लेकिन पूरे जिस्म में आनन फामनन आबले पड़ गए और इस तरह अमल टूट गया और मैं उन्हें फौरन घर ले गया। पूरा जिस्म जख्मों से भर गया है और जख्मों पर एक खास किस्म की मट्टी लगाई है। उसे फ़ायदा तो हुआ है। इसरार ने असल वाक़यात को गोल करते हुए नया किस्सा छेड़ा और फिर इस झूठी कहानी के अख्ताम पर बोला, बाबा जी ने मुझे सूरत से आगाह करने के लिए आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि बेशक हमारा अमल पूरा ना हो सका, लेकिन उसके बावजूद हमने 6 रातों से अमल से इतना ज़रूर कर दिया है कि वह मखलूक आपके घर के अंदर नहीं दाखिल हो सकेगी। उस शरी मखलूक से मुकम्मल निजात के लिए बाबा जी सेहत याब होते ही दोबारा अमल करेंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि इस घर से इस खबीस मखलूक को हमेशा के लिए निकाल कर रहेंगे। फिलहाल उन्होंने हदायत की है कि आप लोग ऊपर किसी कीमत पर ना जाएं और ऊपर का पोर्शन उस वक़्त तक के लिए बंद कर दें जब तक बाबा जी इस शरी मखलूक से निजात ना दिला दें। ठीक है इसरार, और घर में खुले वाला जीने का दरवाज़ा पहले ही से बंद है, अब मैं बैरूनी दरवाज़ा भी बंद किए देता हूँ, सारम ने कहा। ये चाबियाँ मेरे पास हैं, मेन गेट और जेन के दरवाजे की। इसरार ने अपनी कमीज़ की जेब से दोनों चाबियाँ निकाल कर सरम के हवाले कर दी और फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा सरम भाई, इजाज़त। अरे चाय भाई तो पियो। सरम को अचानक ख्याल आया, नहीं सरम भाई, बाबा जी घर पर अकेले हैं और उनकी हालत ठीक नहीं। यार उनका मुझ पर बड़ा एहसान है, मेरी तरफ से उन्हें पूछ लेना। जी ठीक है सरम भाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मसला खड़ा हो जाए, अव्वल तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो मेरे मोबाइल पर रब्ता कर लीजिएगा, इसरार ने जाते जाते तलकीन की। सारम उसे बाहर गेट तक छोड़ने आया और उसके जाने के बाद सारम ने गेट बंद कर दिया और फिर सीने का बैरूनी दरवाज़ा लॉक किया और घर में दाखिल हुआ। सारा और खाला सजद दोनों बेचैनी से उसकी मुंतज़र थीं और वह जानना चाहती थी कि बाबा कम्बल का अमल मुकम्मल हुआ कि नहीं। हाँ सरम साहब, क्या खबर है? सारा ने खुश दिली से पूछा। भाई खबर तो कोई अच्छी नहीं, बाबा साहब जिंदा जलने से बच गए। इसरार ने उन्हें बचा लिया और पूरा जिस्म जख्मी है, सरम ने अंदूनाक खबर सुनाई। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, सारा परेशान होकर बोली। कभी वह दरवाजे खुले छोड़ गए थे। खाला सजद ने जो चीख सुनी थी वह बाबा की ही होगी। हाँ सरम ने कहा, और एक इत्मीनान का पहलू इस बुरी खबर में यह है कि वो इस शरी मखलूक को यहाँ से अंदर से निकालने में कामयाब हो गए हैं और वह खबीस मखलूक अब इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने हदायत की है कि ऊपर का पोर्शन मुतकफल रहने दिया जाए और उस वक़्त तक के लिए कि जब तक वो उस मखलूक को घर के अहाते से ना ही निकाल दें। इसका मतलब है कि वो दोबारा यहाँ आएंगे और इतने बड़े हादसे के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बड़ा हौसला है उनका, सारा ने तारीफ़ की। हाँ उन्होंने कहलवाया है कि वह शरी मखलूक को घर से पूरे तौर पर निकाल कर रहेंगे, सारम ने बताया। और बाबा कमल को सेहत याब होने में चंद दिन लगे। मसान के अलावा उसने सारम के घर से पकड़े गए गिद्ध के पंजे को जलाकर तेल कशीद किया और फिर उस तेल में मसाद के अलावा और कई चीज़ें मिलाईं और ये एक मरहम जैसी चीज़ बन गई। उस मरहम को खुश्क होते ज़ख्मों पर लगाया तो चंद दिनों में उसकी जिल्द साफ़ हो गई और उसके जिस्म पर ज़ख्म का एक निशान भी ना रहा। लगता ही ना था कि बाबा कमल का ये वो जिस्म है जिस पर नज़र भर देखना भी मुश्किल था। बाबा कमल 2 तकिए पुष्ट से लगाए तख्त पर नींद दराज था और वह एक नौजवान औरत आंखों में आंसू लिए कमरे में कुर्सी पर बैठी थी। उसने बाबा कमल का पैर पकड़ा हुआ था और बस चंद लम्हों की बात थी कि वह शिद्दत गम से फूट फूट कर रोने वाली थी। अरे रोती काहे को है? बाबा कमल ने उसे तसल्ली अमीज़ लहजे में कहा। इतना कहना था कि वह बाबा कमल के पैरों पर सर रखकर बेख्तियार रो पड़ी। बाबा कमल ने अपने पाँव एक झटके से पीछे खींच लिए और गुस्से से बोली, अरे कहा ना रोती क्यों है? चल सीधी होकर बैठ, आंसू पोंछ और मेरी बात गौर से सुन। वो नौजवान औरत फौरन पीछे उठकर बैठ गई और अपने दुपट्टे से आंसू साफ करके बाबा कमल की तरफ उम्मीद भरे अंदाज में देखा। तुझे औलाद चाहिए ना? बाबा कमल ने पूछा। हाँ बाबा, और ये कहते उसकी आंखों में आंसू फिर उमड़ आए। ओ बाबा रोना बंद करो, नहीं तो तुझे बाहर भेज दूंगा, बाबा कमल ने तंबीह की। शाम का वक़्त था और जुमेरात का दिन था। बाबा कमल के घर का सहन इस वक्त औरतों से भरा हुआ था और आज का दिन सिर्फ औरतों के लिए मखसूस था। इसरार नासर दरवाजे पर बैठा था और वो एक एक करके औरतों को बाबा कमल के पास भेजता जा रहा था। ये चौथी या 5वीं औरत थी जो अपने मसले के हल के लिए बाबा कमल के पास पहुंची और औलाद से महरूम उसके होशो हवास गुम कर दिए थे। उसकी सास ने ज़िंदगी अजाब कर दी और वह उठते बैठते अपने बेटे की दूसरी शादी कराती रहती और अब तो उसका शोहर भी उसे तलाक देने पर आमादा हो गया था और बाबा कमल अब आखिरी सहारा था। बाबा की उसने बहुत शोहरत सुनी थी और वो बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ आई।
उसने बाबा की तंबीह सुनते ही फौरन आंसू पोंछ डाले और किसी हद तक मुस्कुराने की भी कोशिश की। देख बाबा, तेरे यहाँ औलाद हो जाएगी, पर एक शर्त है। बाबा कमल ने उसकी आंखों में देखा और शर्त का नाम सुनकर उस नौजवान औरत की आंखों में रोशन उम्मीद के दिए बुझने लगे। और जाने बाबा कमल क्या शर्त लगाए और वो शर्त पूरी कर सके कि ना कर सके। घबराओ मत, बाबा कमल इसी किस्म का आदमी है और मुझे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं। बाबा ने उसकी उलझन दूर की। ठीक है बाबा, आप शर्त बताएं और मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आई हूँ। देखो बाबा, औलाद तुझे मिल जाएगी, एक नहीं कई बच्चे होंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहला बच्चा हमारा होगा और पहले बच्चे पर तेरा कोई इख्तियार ना होगा। बाबा कमल ने अपनी शर्त बताई। बाबा, ये सब कैसे होगा? वो नौजवान औरत कांप उठी। बच्चे की पैदाइश के बाद जब तू अस्पताल से घर जाएगी, उसी रात काले कपड़ों में एक शख्स आएगा और वो कहेगा बाबा की अमानत दे दो, तो तुम नावाजीदा बच्चा उसके हवाले कर देना और उसी सुबह हमारे पास आ जाना। बस फिर तुम्हारे यहाँ हर साल 2 जुड़वा बच्चे होंगे और तुम्हारा घर बच्चों से भर जाएगा। सच बाबा, वो नौजवान औरत बेख्तियार फूल की तरह खिल उठी। हाँ, बाबा कभी झूठ नहीं बोलता, बाबा कम्बल ने यकीन से कहा। ठीक है बाबा, मैं अपने शोहर से बात कर लूँ। हाँ कर ले, ज़रूर कर ले, लेकिन एक खतरा है। हो सकता है तेरा शोहर हमें अपनी औलाद देने पर राज़ी ना हो। तो ऐसा कर, हमसे पुड़िया ले जा और जब उम्मीद से हो जाए तो अपने शोहर से बात कर लेना। अगर बाबा वो फिर भी राज़ी ना हुआ तो नौजवान औरत बात पूरी ना कर सकी। तो फिक्र ना कर, हमें बच्चा छीनना भी आता है, हम उसे उठवा लेंगे, बस तुम हमारा साथ देना। अगर तुम मुकर गई तो याद रखो, वो बच्चा फिर भी तुम्हारा ना रहेगा और वो 7 दिन के अंदर चल बसेगा। बाबा, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं किसी से बात करती ही नहीं और मैं खुफिया तौर पर बच्चा आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं औलाद से महरूम ही रहूँ। नौजवान औरत ने खदशा ज़ाहिर किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा और बाबा जो कहता है वो करके दिखाता है। ठीक है बाबा, फिर आप मुझे पुड़िया दे दें और पहला बच्चा आपका हुआ। नौजवान औरत ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। हाँ, ये हुई ना बात। और बाबा कमल ने खुश होकर कहा, वो इसरार। और फिर उसने आवाज़ लगाई। इसरार दरवाजे पर ही बैठा था और वो फौरन उठकर सामने आ गया। जी बाबा, इसरार इस औलाद वाली पुड़िया दे देना, बाबा कमल ने कहा। और इसरार दूसरे कमरे से एक पुड़िया उठा लाया और उसे बाबा कमल के कदमों में रख दिया। बाबा, ये पुड़िया उठा लो। और बाबा कमल उस नौजवान औरत को हदायत की। और जब तुम्हारा शोहर सो जाए तो उस पुड़िया को मुट्ठी में लेकर 7 बार उसके सर पर घुमा देना और फिर इस पुड़िया को किसी खुफिया जगह पर रख देना। इस पुड़िया को खोलकर हरगिज मत देखना, वरना नुकसान उठाओगी और 1 माह के अंदर अंदर तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। और जब डॉक्टर तुम्हें खुशखबरी सुना दे तो इस पुड़िया को खुफिया जगह से निकाल कर फ्लश में बहा देना और खुशखबरी सुनने के बाद इस पुड़िया को फ्लश में डालने में देर बिल्कुल ना करना। और हमारी बात तुम्हारी समझ में आ गई? जी बाबा, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, नौजवान औरत ने कहा। बस बाबा फिर जाओ। और बाबा कमल ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाबा, आपकी क्या खिदमत करूं? उस नौजवान औरत ने परस की तरफ हाथ बढ़ाया। अपनी बात पर कायम रहना, बस इसी को हमारा इनाम समझो, बाबा कमल ने कहा। ठीक है बाबा, मैं चलती हूं। और वह नौजवान औरत उठते हुए बोली। इसरार गली अगली साइला भेज। बाबा कमल उस नौजवान औरत के जाने के बाद आवाज़ लगाई। बस फिर इसरार एक के बाद एक औरत भेजता रहा और हर औरत अपना मसला बयान करती रही। बाबा, मेरा शोहर बड़ा जालिम है, मुझे मारता है, कोई कहती। बाबा, मेरा शोहर बहुत ख़राब है, दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है और किसी और ने शिकवा किया। बाबा, मेरी सास नंदों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है, कोई बोली। और बाबा, मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है, किसी ने जादू करा दिया है और किसी ने शिकायत की। ज़्यादातर औरतों की उसी तरह के मसाइल थे और कुछ औरतें अपनी नौजवान लड़कियों को लेकर आती और वह हाल खेल रही होती। उन सब पर किसी जिन का साया होता, असीब होता। बाबा कमल शैतानी इल्म का माहर था। वो ऐसे मसाइल चुटकियों में हल करने का दावा करता था और मसाइल हल होते ही या मज़ीद उलझ जाते, ये अलग मसला। लेकिन वह अपनी शोबदाबाजी से परेशान औरतों के दिल में जगह बना लेता और उनसे ठीक ठाक रकम ईंट लेता। औलाद से महरूम औरतें वो कुछ करने पर राज़ी हो जाती जिसका तसव्वुर करके ही आदमी कांप उठे। और जिस नौजवान औरत ने अपना पहला बच्चा बाबा कमल के हवाले करने का वादा किया, उसके यहाँ बच्चा ज़रूर हुआ। और जो उसने खामोशी से वादे के मुताबिक काले कपड़े वाले शख्स इसरार के हवाले कर दिया, लेकिन फिर वो साहब औलाद ना हो सकी और उसी गांव में वो पागल होकर चल बसी। बाबा कमल उस बच्चे के साथ क्या सलूक किया, ये वो नौजवान औरत ना जान सकी। बाबा कमल एक इंतहाई सफाक शख्स था, शैतान का चेला। जो शख्स अपने बाप को कत्ल कर दे, उसके दिल में मोहब्बत नाम की चीज़ कहाँ से आएगी? और वो एक पत्थर दिल शख्स था और जादू के ज़रिए बंदों को सफ़ा हस्ती से मिटाना उसका दिलचस्प मशगला था। और सबसे ज़्यादा खुशी उसे किसी की जान लेकर होती थी।
वो मालदार औरत को अपनी सौकन की जान का सौदा उसी 1000 में कर गई थी, 80,000 में कर गई थी और वादे के मुताबिक वो 70,000 पे बाबा कम्बल के हवाले कर गई। उसकी सौकन महज चंद घंटों में चल बसी और जादू का असर शुरू होते ही उसे सांस लेने में दिक्कत पेश आने लगी और उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो और आनन फानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कोई डॉक्टर उसे बचा नहीं सका। वो शहर के कई बड़े डॉक्टरों के सामने दम तोड़ गई और कोई उसकी बीमारी के बारे में तशखीस ना कर सका। बस वो चंद घंटों में चटपट हो गई। उसके शोहर को अपनी हसीन बीवी की मौत का बहुत दुख हुआ और उस पुरअसरार मौत ने यहाँ से वहाँ तक हलचल मचा दी। खानदान के सारे लोग बहुत परेशान हुए और बिल आखिर मरहुमा की माँ ने किसी आमल से रजू किया तो उस आमल ने बताया कि अलमारी में लटके सुर्ख सूट की शलवार में एक पुड़िया रखी है। ये मौत उस पुड़िया की वजह से हुई और जादू करने वाला कोई ज़बरदस्त आमल है। उस जादू का कांटा पानी भी नहीं मांगता और ये कि उस जादू को कराने वाली उसकी पहली बीवी है। ये मालूम होते ही उसने खड़े खड़े अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और मरहुमा की छोटी बहन से दूसरी शादी कर ली। तलाक मिलते ही उस औरत ने खुदकुशी कर ली और ये हुआ अंजाम दूसरे की जान लेने का। इस तरह के अंजाम से बाबा कम्बल हरगिज़ मुतासर नहीं होता था। वह सफाक शख्स रोज़ बरोज़ अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में सरगर्दा रहता और अपने अंजाम से बेखबर वो अपनी ताकत बढ़ाने की हवस में सब कुछ भूल बैठा था। औरतों के जाने के बाद इसरार ने आज की कमाई को शुमार किया और यह खासी मोटी रकम थी। बाबा कम्बल ने उन नोटों को बक्स का ताला खोल कर उसमें डाला और ये बक्स नोटों से भरने लगा था। इसरार इन नोटों भरे बक्स को देखता तो उसका दिल ललचा उठता और बाबा कम्बल की शागिर्दी में रहकर इसरार में वो तमाम खवासतें पैदा होती जा रही थी जो बाबा कम्बल में बदरजा तम मौजूद थी और वो बाबा कम्बल से खासा कुछ सीखता जा रहा था। जैसे जैसे वो काले इल्म की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका दिल स्याह होता गया और कुफर की तरफ बढ़ते कदम उसके ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहे थे जहाँ चारों तरफ आग ही आग थी, लेकिन उसे इसकी परवाह ना थी। वो किस आग की तरफ बढ़ रहा है और वो तो आग को गुलजार समझकर आगे और आगे ही बढ़ता गया। अब वो बाबा कम्बल के खासा करीब आ गया था और वो उससे ऐसे सवाल भी कर लिया करता जिन्हें पहले पूछते हुए उसकी जान निकलती थी। और जब से उसे ये मालूम हुआ कि बाबा कम्बल अपने बाप का कातिल है, वो एक उलझन का शिकार था और उसका जहन बार बार ये सवाल करता कि आखिर बाबा ने अपने बाप को क्यों मारा और उसके बाप ने 7वीं रात को रंग में भंग डाल दिया था और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की और उसने बाबा कम्बल को इस आग से बचाने के लिए उस पर पानी डाल दिया, लेकिन बाबा कम्बल खुश होने की बजाय उससे नाराज़ हो गया और ये बात अभी भी मुअम्मा थी। और अगर वो पानी से भरी बाल्टी बाबा कम्बल पर ना उलटता तो क्या वो उसे जलाकर खाक ना कर देती। और इस मसले पर भी बाबा कम्बल ने ज़ुबान नहीं खोली और कई ख़तरनाक बातों पर इसरार के पर्दे पड़े हुए थे और इसरार नासिर इस मामले में बाबा कम्बल से बात करते हुए डरता था। एक रात जब बाबा कम्बल खाना खा के और मशरूब ख़ास पीकर किसी मर्द की तरह हाथ पांव डालकर लेटा और वो उसके हाथ पांव दबा रहा था तो अचानक इसरार के दिन में ये सवाल चकराने लगा कि आखिर बाबा ने अपने बाप को क्यों मारा और इसरार क्या सोच रहा है। अचानक बाबा कम्बल ने अपनी दर्द आंखें खोलकर इसरार की तरफ देखा। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। इसरार नासिर अपने ख्याल की चोरी पर चोर सा हुआ। अरे जो सोच रहा है वो बोल, डरता क्यों है? तू मेरा पहला और आखिरी चेला है। और बाबा कम्बल ने उसकी हिम्मत बंधाई। बाबा एक बात है मेरे जी में, पर पूछते हुए डरता हूँ कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। और वह डरते डरते बोला, और नहीं होंगे नाराज़, तुझे कहा है तो है, बोल, खुल कर बोल, जो पूछना है खुल कर पूछ और आज तेरी हर बात का जवाब मिलेगा। और बाबा कम्बल जैसे किसी तरंग में था। बाबा आपने अपने वालदैन को क्यों कत्ल किया? और बालाखर इसरार नासिर की नोक ज़ुबान पर यह ख़तरनाक सवाल आया। ओ इसरार, अगर मैं उसे कत्ल ना करता तो वो मुझे कत्ल कर देता, बाबा कम्बल ने साफ कहा। क्यों आखिर? और इसरार नासिर ने वजाहत तलब की। देख इसरार, मैं तुझे बताऊं, मेरा बाप बड़ा ज़बरदस्त आमल था और उसने ये अमलियात एक बंगाली जादूगर से सीखे थे और मेरा बाप उस बंगाली जादूगर की खिदमत में 14 साल रहा और वो काली का पुजारी था। उसके पास ताकत का खजाना था और जो काम दूसरे आमल पुतला बनाकर या हांडी का वार करके करते हैं वो काम चुटकियों में कर दिया करता था। मेरे बाप ने उससे बहुत कुछ सीखा और फिर मेरा बाप पाकिस्तान आ गया और उस शहर में उसकी टक्कर का एक भी आमल ना था और वो काले इल्म का बेताज बादशाह बना और बहुत से आमल उसकी खिदमत में हाजिर हुआ करते। और मैंने बचपन से अपने घर में अपने बाप को मुख्तलिफ जाप करते देखा और मेरा दिल भी जादू सीखने का शौक़ जागा। मैं शुरू ही से अपने बाप की मामनत करता और बड़े से कमरे में बेशुमार मर्द औरत भरे रहते।
मेरा बाप काले कपड़ों में मलबूस एक तख्त पर बैठा रहता और उसके सर पर सफ़ेद टोपी होती और गले में बड़े बड़े मनकों की माला। तख्त पर सफ़ेद चादर बिछी होती और मेरा बाप एक खूबसूरत आदमी था और मेरी तरह काला कलोटा नहीं। मैं दरअसल अपनी माँ पर गया हूँ और मेरी माँ एक बदसूरत औरत थी। वो मोटे होंठ वाली कोई हबशन लगती थी और मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाप ने उस बदसूरत औरत से एक शादी कैसे कर ली। मैं 10-12 साल का था और मेरी माँ का इंतकाल हुआ। वो मिट्टी के तेल का चूल्हा फटने से मरी और मेरे बाप को शायद मेरी माँ से बहुत मोहब्बत थी और शायद इसीलिए उसने दूसरी शादी नहीं की और मैं उसकी इकलौती औलाद था। मेरे बाप की सारी तवज्जो मुझ पर मबजूल हो गई और उसने मुझे छोटे छोटे अमल सिखाना शुरू किए और मैं तो इस दुनिया को देखकर ही दंग रह गया। और काली दुनिया बड़ी अनोखी और अजायबात से भरी है। काले इल्म में मेरी दिलचस्पी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और इल्म नूरी हो या नारी, इल्म की कोई हद नहीं होती। आदमी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हिमा वक्त कोशा रहता है और मेरा बाप भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नत नए अमल करता रहता। और काले इल्म की दुनिया हिमा वक्त भीट मांगती है और जो भीट सबसे मकबूल है वो इंसानी भीट है। इंसानी भीट देखकर आमल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करता है। और मैं 17 साल का हो चुका था और मैं काले इल्म के बहुत से इसरार रामूज से वाकिफ़ हो गया। और एक दिन अचानक मैंने अपने बाप की नज़रों से खून टपकता देखा और वह मुझे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन मुझे इसकी नज़रों में खून के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मैं भी अपने बाप का बेटा था और मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे बाप के दिल में इस वक्त क्या ख्वाहिश उभरी है। और फिर उसने एक ऐसा अमल शुरू कर दिया कि उसके असरात मुझ पर ज़ाहिर होने लगे और मेरे दिल में बाज़ वक्त ऐसी टीसें उठती कि मैं सोते सोते तड़प पर उठ जाता। जब जागता तो मेरा बाप कुछ पढ़ रहा होता और फिर हिमा वक्त मेरे दिल में यह एहसास रहने लगा जैसे कोई लंबी सी सुई चुभ गई हो और किसी तरह चैन ही ना आता हो। अब मुझे किसी किस्म का शुबा ना रहा कि एक रात दिल में शदीद टीस उठी और मैं तड़प कर उठा तो मैंने देखा कि मेरा बाप मेरी चारपाई के सराहने खड़ा बड़ी तेज़ी से कुछ पढ़ रहा है। मैं उठकर बैठ गया और बाप से एहतिजाजन बोला, अब्बा तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अकमल, तेरी हिफाजत के लिए एक अमल कर रहा हूँ। अब्बा ने सफ़ेद झूठ बोला। अब्बा ऐसा मत करो, देखो अब्बा मैं तुम्हारा अकलौता बेटा हूँ। मैंने बड़ी लिहाजत से कहा। हाँ मैं जानता हूँ तो मेरा अकलौता बेटा है और मेरा प्यारा है और तेरी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। तू जानता है कि मेरे इल्म की ताकत से कितने लोग जलते हैं और यहाँ दुश्मन बहुत हैं। डरता हूँ कहीं कोई तुझे नुकसान ना पहुँचा दे। और अब्बा ने एक नई कहानी घड़ ली। मैं अब ये बात अच्छी तरह जान गया था कि मेरा असल दुश्मन कौन है और मेरा बाप इस वक्त 100 दुश्मनों का एक दुश्मन था और उसे देखते ही मेरा दिल बैठने लगता। ये एहसास कि दिल में कोई सी चुभी हुई है और ये एहसास बढ़ता ही जाता है। एक रात जब मैं चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा था तो मेरा बाप ये समझ कर कि मैं सो रहा हूँ उसने मेरी ज़िंदगी के खात्मे का अमल शुरू कर दिया। बस वो आखिरी रात थी और ये आखिरी मौका था कि उसके बाद मेरे जिस्म में बिल्कुल जान ना रहती और मैं मफलूज होकर रह जाता। और फिर अगर वह मेरी गर्दन पर छुरी भी फेर देता तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हाँ तो बड़ी बात है और मैं अपनी उंगली हिलाने के काबिल भी ना रहता। और तब मैंने सोचा कि अभी या फिर कभी नहीं। मुझे अपनी जान अजीज़ थी और किसी अपनी जान अजीज़ नहीं होती। मेरा अपना बाप मेरी जान का दुश्मन बन गया था और ये बड़ी हौलनाक बात थी। मुझे हर कीमत पर अपनी जान बचाना थी और जान बचाने की बस एक ही तरकीब थी, तख्त या तख्ता, वो रहे या मैं रहूं। और मैं तेज़ी से चारपाई पर उठकर बैठ गया और ये हरकत मेरे बाप के लिए बड़ी गैर मुतवक्का थी और वो एकदम घबराकर पीछे हटा और मुझे मौका मिल गया और मैं तेज़ी से अपने बाप की चारपाई की तरफ भागा। और इतनी देर में मेरा बाप समझता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं वो तेज़ छुरी निकाल लाया जिसे मेरा बाप हमेशा अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। और जब मैं दोबारा कमरे में आया तो छुरी वाला हाथ पीछे था और मैंने देखा कि वो अब भी खड़ा बहुत तेज़ी से कुछ पढ़ रहा है और उसे मुसलसल पढ़ता देखकर मेरी रगों में गुस्सा बिजली की तरह तेज़ी से दौड़ गया। मैंने उस पर पे दर पे छुरी के वार कर दिए और वह सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा इंतहाई कदम उठा लूँगा। और जब तक वो संभलता मैंने छुरियों के वार से उसका जिस्म छलनी कर दिया और मेरा बाप चंद मिनट में तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। उसके मरते ही जैसे मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ और मेरा जहन खुल गया था और मेरे दिल में सुई किसी चुभन यकलख्त ख़त्म हो गई। और मैंने छुरी वहीं फर्श पर फेंकी और पूरे इत्मीनान से नहाया धोया और नत नए कपड़े तब्दील किए और अपना खून आलूद कपड़े एक थैले में डाले और अपने घर की दीवार को कूद कर सड़क पर आ गया। और करीब एक नाला था और खून आलूद कपड़े का थैला बांध कर नाले में फेंका और फिर इत्मीनान से चहलकदमी करता हुआ घर की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा और साथ ही आवाज़ें भी देता जा रहा था, अब्बा अब्बा।
जब मुझे दरवाज़ा पीटते खासी देर हो गई तो पास पड़ोस के लोगों के घरों से निकल आए। पास पड़ोस के लोग घरों से बाहर निकल आए और मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़िल्म का आखिरी शो देख कर आ रहा हूँ और इतनी देर से दरवाज़ा पीट रहा हूँ और अब्बा दरवाज़ा खोलते ही नहीं। पड़ोसियों ने अपनी सी कोशिश करके देख ली और दरवाज़ा पीट पीट कर लोग थक गए तो एक पड़ोसी ने मुझे घर में कूद जाने का मशवरा दिया और फिर उसने अपना कंधा पेश किया और मैंने उसके कंधे पर चढ़कर दीवार पकड़ ली और उस पर चढ़कर अंदर कूद गया और वहाँ अंदर मैंने अपने बाप की खून आलूद लाश देखी और चीख मारकर दरवाजे की तरफ आया। अंदर से कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलते ही कई पड़ोसी अंदर घुस आए और सब ने मेरे बाप की खून आलूद लाश देख ली। मेरा ड्रामा कामयाब रहा और मेरे बारे में कोई शुबा भी ना कर सका कि यह काम मैंने किया। और एक तो मेरी उम्र कम और दूसरा अपने बाप का इकलौता फर्माबरदार बेटा, और मैं किस तरह अपने बाप को कत्ल कर सकता था और क्यों। और बाप के मरने के कुछ अरसे बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और पैसे की कोई कमी ना थी। मुझे मालूम था कि मेरा बाप ने सहन में किस जगह संदूकची में नोट दफन किए हुए हैं और मामला ठंडा होने के बाद वो सारा दफीना निकाला और एक नए इलाके में घर ले लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना काम जमाया और जो बाप से सीखा था उसका इल्म आगे बढ़ाया और मेहनत करता गया, फल पाता गया और किस्सा मुक्त सिर आज मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। और बाबा कमल ने बिल आखिर अपनी कहानी ख़त्म की। एक बात और बताएं बाबा, आपने शादी क्यों नहीं की? और नासिर के जहन में अचानक ये सवाल आया, अरे इसरार, मैं तुझ जैसा खूबसूरत तो हूँ नहीं और मुझे अपनी बेटी कौन देता? बाबा कमल ने हंसकर कहा, ये तो बाबा किस्मत की बात है और खूबसूरतों को बदसूरत और बदसूरतों को खूबसूरत बीवियां मिल जाती हैं। बस मेरी किस्मत में बीवी नहीं, ना अच्छी ना बुरी। और मुझे तो लगता है कि आपने शादी की कोशिश ही नहीं की। हाँ इसरार, तेरी ये बात भी सही है और मैंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं और ना सोचने की एक ख़ास वजह थी। वो क्या? इसरार नासिर ने पूछा। मेरा बाप मरने के बाद मेरे ख्वाब में आया था और पता नहीं वो ख्वाब था या हकीकत में आया था। उस रात मैं नीम गनूदगी के आलम में था और ना सो रहा था और ना जाग रहा था और मैंने अपने बाप को अपने सहाने खड़े देखा और एक लम्हे को तो मेरी जान निकल गई और मेरी नज़र में कत्ल से पहले का मंजर घूम गया और जब वो मुझे मारने के लिए मेरे सहाने खड़ा जाप किया करता था। लेकिन फिर फ़ौरन ही दिमाग में ये बात आ गई कि मैं तो अपने बाप को कत्ल कर चुका हूँ और ये कोई ख्वाब है। मेरा बाप मेरे सराहने खड़ा मुझे घूर रहा था और मैं पूरी तरह जाग चुका था और मैं उठकर बैठ गया। अकमल, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। याद रख, तूने मुझे मारा है और एक दिन आएगा कि तेरी औलाद तुझे मारेगी। तू मकाफाती अमल से बच ना सकेगा। और मेरे बाप ने बड़े गुस्से से कहा और फिर पलट कर दरवाजे से निकल गया। मैं समझ ही ना सका कि यह ख्वाब है या हकीकत, लेकिन बाप के इस बात से मेरे दिल में खौफ बैठ गया और मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि शादी नहीं करूँगा। और जब शादी नहीं करूँगा तो औलाद कहाँ से होगी और जब औलाद नहीं होगी तो मुझे मारेगा कौन। और मैंने उस डर की वजह से अपना कोई शागिर्द भी नहीं बनाया और तुम पहले और आखिरी शागिर्द हो, कहीं तुम मुझे मार ना देना। और बाबा कमल हंसते हुए बोला, अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं? इसरार नासिर अपने दोनों काट पकड़े और तौबा तौबा, मैं अपने मोहसिन को मारूंगा। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है। ओ इसरार, अभी तो मैंने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तूने इसी को इतना कुछ समझ लिया बेवकूफ़। ये काली दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे ऐसे करिश्मे हैं, छुपे हैं इस दुनिया में कि तू देखते ही दंग रह जाएगा। और बाबा कमल ने उठते हुए कहा, चलो छोड़ मेरे पाँव, बहुत दबा लिया तूने। और इसरार नासिर ने तकिया उठाकर दीवार से लगा दिए और बाबा कमल ने पीछे खिसकर उनसे टेक लगा ली। हाँ बाबा, एक बात और। हाँ हाँ, पूछ ले, जो कुछ पूछना है आज पूछ ले, फिर तुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बाबा, आपके अब्बा जब उस रात यहाँ तक पहुँच गए थे तो वो अंदर क्यों नहीं आए? और वो दीवार के ऊपर से भी आ सकते थे और उसकी दीवारें कौन सी ऊंची हैं और मैं कूद कर अंदर आ सकता हूँ। मेरे अब्बा घर अंदर आ सकते तो ना आ जाते और फिर वह दरवाजे से क्यों लौट गए? बाबा कमल ने उल्टा सवाल किया। शायद उन्हें आपकी बात से सुनकर ठेस पहुंची और आपने जो कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा और मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। इसरार नासिर ने अपनी अकल के मुताबिक बात की। ओ इसरार नासिर, तू नहीं जानता कि मेरा बाप इंतकाम की आग में जल रहा है और बस मौके की तलाश में है, लेकिन मेरी हिफाजत करने वाले भी कुछ कम नहीं। और मेरा बाप इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकता। और आपके जिस्म में आग तो लगा दी थी, वो महज एक तमाशा था और मेरा अमल तोड़ने के लिए उसका कोर के बच्चे ने बड़ी अय्यारी से मेरे बाप को इस्तेमाल किया। उधर उसने शोभदा दिखाया और उधर तूने पानी से बड़ी बाल्टी मुझ पर उलट दी और मेरा अमल बिखर गया। जो काम वो खुद कार ना कर सका वो तूने कर दिखाया। और बाबा कंबल के लहजे में गुस्सा ऊद कर आया।
इसरार डर गया कि मैंने यह क्या किस्सा छेड़ दिया और बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा ठंडा हुआ। और वैसे बाबा कंबल ने इसरार नासर को कुछ नहीं कहा था, और इसलिए कि वो सारे इसरार और रमूज से वाकिफ था। इसरार का अमल 100% फितरी था और वह अपने उस्ताद के जिस्म में आग लगी किस तरह बर्दाश्त कर सकता। चल दफा कर, इस किस्से को जो होना था हो गया, अब आगे की सोचना है। बस किसी तरह मेरे हाथ कोर आ जाए और फिर देख मैं क्या तमाशा करता हूँ। और मेरे हाथ में ऐसी ताकत आ जाएगी कि दुनिया मुझे 100 बार झुक झुक कर सलाम करेगी। और बाबा कमल ने जागती आंखों से ख्वाब देखा। बाबा फर्ज करो अगर काकोर आपके हाथ ना आया तो। इसरार ने बात अधूरी छोड़ दी। तो और इसरार काली दुनिया में एक काकोर थोड़ा ही है, ताकत हासिल करने के बहुत से रास्ते हैं। बाबा कमल ने अचानक इसरार को घूर कर देखा। इसरार ने महसूस किया कि बाबा कमल की जर्द आंखों में खून की सुर्खी घुलती जा रही है और बड़े प्यार से इसरार को देखे जा रहा था। लेकिन इसरार को उसकी आंखों में साफ खून उतरता दिखाई दिया और वह बाबा कमल की खूनी नजरें देखकर कांप उठा और घबरा कर बोला, बाबा ऐसा सोचना भी नहीं। क्या ना सोचूं, इसरार क्या कह रहा है तू? और बाबा कमल ने हैरान होकर पूछा। अब उसका चेहरा बदल चुका था और वो खून जो चंद लम्हों पहले उसकी दर्द आंखों में नजर आ रहा था गायब था। और कुछ नहीं बाबा, इसरार नासर ने अपनी कही हुई बात फौरन छुपा ली और वह नहीं चाहता था कि बात वाज़ेह होकर किसी खराबी का बायस बने। और ये बात उसकी ज़ुबान से बेख्तियार निकल गई थी। ये चंद लम्हों का एहसास था। बाबा कंबल का चेहरा किसी ख्याल के तहत एकदम बदला और इसरार नासर के ये कहते ही कि बाबा ऐसा सोचना भी नहीं, वो एकदम नॉर्मल हो गया था। और बाबा कमल बड़ा हैरान था कि इसरार ने उसके दिल में आई बात को किस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह ये अंदाज़ा ना कर सका कि उसके दिल की बात खून बनकर आंखों में उतर आई थी। बाबा कमल से देखकर मुस्कुराया। तू बड़ा ज़हीन है इसरार, और तू इस फन में बड़ी तरक्की करेगा। बस बाबा मेरा ख्याल रखना। और इसरार बड़ी वफादारी से बोला, और मैंने सबको छोड़ दिया है। अब जो कुछ भी हो वो तुम ही हो और अब मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, परेशान क्यों होता है? हम तुझे वो कुछ सिखा देंगे कि तू जब तक जिएगा हमें याद करेगा। और बाबा कमल ने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, बस ज़रा कोर हमारे हाथ आ जाए और इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताएं। इसरार नासर ने पूछा। नहीं, तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, बाबा कमल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अकरम सारम भाई के घर जाना हो तो मुझे हुक्म करें, इसरार नासर ने कहा। नहीं, अब वहाँ नहीं जाना, उस घर से दूर रहकर अमल करना है और थोड़ा वक्त लगेगा और वो हमारे हाथ आ जाएगा। अब मुझे कब्रिस्तान में डेरा जमाना होगा। दिलगीर ने हमारा हंडोला तैयार कर दिया होगा, बाबा कमल ने कहा। बाबा आप बोलो तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लूँ दिन में, देख आऊँ हंडोले की क्या सूरत हाल है। नहीं इसरार, कोई ज़रूरत नहीं, और वो दिलगीर 1-2 दिन में आने वाला होगा और वो खुद ही आकर सारी सूरत हाल बता देगा, बाबा कमल ने कहा। जैसे आपकी मर्जी बाबा, इसरार ने आदतमंदी से कहा। बाबा कमल के दिमाग पर काकोर किसी असीब की तरह छा गया और उसने काकोर की हसूल को अपनी आना का मसला बना लिया था, या शायद वो एक ऐसा नादीदा खजाना था जिसे हासिल करने के लिए वह सर दर की बाजी लगा देना चाहता था। एक खजाना वो था और जिसके हसूल के लिए बाबा कंबल सर दर की बाजी लगाने के लिए कोशां था, और एक खजाना वो था और जिसके हसूल के लिए सारम बेकरार था, और दोनों अपने अपने अंदाजे में खजाने के हसूल में कोशां थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था और 2-2.5 महीने पलक झपकते में गुजर गए और घर में सुकून था। और जब से बाबा कंबल 7 रातें ऊपर गुजार कर गया तब से घर में कोई किस्म का तमाशा नहीं हुआ और ऊपर का पोर्शन मुस्तकिल बंद था और सारम ने ऊपर जाने वाले दोनों रास्ते मुतकफल कर दिए। जिंदगी बड़े सुकून में गुजर रही थी और घर के मकीन आहिस्ता आहिस्ता ये बात भूलते जा रहे थे कि यह मकीन आसीब ज़दा है और एक शरी मखलूक का पूरा कबीला आबाद है। और ये शरी मखलूक इस कदर ताकतवर है कि शाह साहब जैसे बुजुर्ग को पिसपाई इख्तियार करना पड़ी और बाबा कंबल जैसा शरी शख्स उस मखलूक के हाथों अपना एक हाथ गंवा बैठा और दूसरी मर्तबा बाबा कंबल को इस शरी मखलूक ने झुलसा कर रख दिया। बाबा कंबल के आने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वह शरी मखलूक घर के अंदर दाखिल होने से कासर रह गई और ये मखलूक जो भी थी इंतहाई शफाक थी और उसने इस घर को तामीर करने वाले फ़र्द समेत 3 बंदे हलाक कर दिए थे। सारम की ख्वाहिश तो यही थी कि इस खुशखबरी के बाद वो इस घर को छोड़ दे, लेकिन सारा की हिम्मत बंदाने पर उसने इरादा मुलतवी कर दिया। और वैसे भी इस खुशखबरी के बाद घर में किसी किस्म की हंगामा आराई नहीं हुई थी और फिर अपना घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। उस मसले से कतई नज़र सारम की हालत काबिल दी थी और वो 2-1 रोज़ तमन्ना तमाशा करता था और उसका बस नहीं चलता था कि वह सारा को अपने हाथ में उठाए फिरे और वह उसे अपने हाथ से ताकत
की दवाएं देता और अपने हाथ से उसे फल काट कर देता और खाने पर इसरार करता। ऐसा ना चलो और ऐसे ना बैठो, ऐसे ना लेटो और देखो सीढ़ियां एहतियात से उतरो, और किचन में तुम्हारा कोई काम नहीं, खाला सजो किचन संभालने के लिए बहुत है। बस तुम आराम करो, टीवी देखो और टेलीफोन पर अपनी दोस्त शाहदा से बात करो और उसे मशवरा करो कि ऐसी हालत में क्या क्या एहतियाती तदाबीरें होती हैं, और जब्बार की बीवी से मशवरा कर लो। और गरज सारम ने सारा की जान अजाब में डाल दी थी। सारम, मैंने आज शाहदा से बात की थी, सारा हंसकर तज़किरा छेड़ती। अच्छा, फिर उसने क्या मशवरा दिया? और सारम अगर दूर बैठा होता तो उछल कर उसके पास आ जाता। सारम, उसने कहा है कि अपने मियाँ से अपनी जान बचाओ। सारम ने संजीदगी से बताया। ओए बकवास न कर, मैं तुझ पर क्या जुल्म कर रहा हूँ आखिर? सारम ने उसे घूर कर बोला। नहीं तो तुम तो कुछ नहीं कर रहे, बस जहाँ ताकत की दवा एक चमचा पिलाना होती है वहाँ 2 चमचे पिला देते हो, और फल इतने खिला देते हो कि उबकाई शुरू हो जाती है, और खाना इतना ठुलसा देते हो कि सांस लेना दूभर हो जाता है। हाँ सही तो है, तो तुम कुछ नहीं कर रहे। और सारा ने बड़ी मासूमियत से उस पर तंज किया। सारा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो आने वाला भी सेहतमंद होगा, और मुझे खूब मोटा ताज़ा बच्चा चाहिए, सारा चमकती आंखों से कहता। इस तरह तो तुम मुझे पागल कर दोगे, सारा प्यार भरा एहतजाज करती। नहीं होगी पागल, अलबत्ता कुछ खाऊं पियोगी नहीं तो ज़रूर पागल हो जाऊंगी, वो समझाता। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सारा आर्ज आ जाती। ओए मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और बिल आखिर हुक्म होता। और बस घर में इसी तरह रोज़ बहस होती, और खाला सजो सारम की बातें सुनती तो खूब हंसती, और सारम के जाने के बाद वो सारा को छेड़ती। हाँ तो बेबी, ये जो पानी से भरा हुआ गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें पिला दूँ, और कहीं वजन उठाने से तुम मुश्किल में ना पड़ जाओ। खाला, मैं सारम का क्या करूँ? और इस तरह तो ये पागल हो जाएंगे। वो फिक्रमंद रहने लगी। बीबी, वो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, खाला सजो हंस कर कहती। जानती हूँ खाला, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उनकी ये मोहब्बत पागल किए देती है। और वो कौन सा घर वक्त घर में बैठे रहते हैं, और उनके जाने के बाद अपनी मर्जी से रहो, जो चाहे करो। खाला, मुझे डर है कि एक आध माह बाद वो कहीं घर ही ना बैठ जाएं। वैसे सारा बीबी उनसे कुछ बाइद नहीं, ऐसा हो भी सकता है। और खाला सजो ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। सारम ने सारा को नाम एक बड़े अस्पताल में लिखवा दिया, और वो उसे चेकअप के लिए बाकायदगी से ले जाता। डॉक्टर ने 15 दिन बाद बुलाना होता तो वो 1 हफ्ते बाद ही उसे अस्पताल ले जाने पर इसरार करता, और सारा उसे लाख समझाती लेकिन उसकी समझ में ना आता। वो अस्पताल जाने से इनकार करती तो वो उसे एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाता, और वहाँ एक बड़ी लेडी डॉक्टर के सामने उसे ले जाकर बैठा देता। उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही लेडी डॉक्टर उसे अच्छी तरह पहचान गई थी, और वह सारा को देखते ही मुस्कुराने लगती, और सारा बेचारी झीम कर रह जाती। एक दिन सारा बच्चों की निगाहदाश्त से मुतल्लक जितनी किताबें दुकान पर मौजूद थीं सब खरीद लाया, और किताबों का ये बंडल डाइनिंग टेबल पर रख कर सारा की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये क्या है? और सारा ने उसे पैक बंडल को हैरत से देखा। इसमें बहुत काम की चीज़ है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। और सारा इस जुमले पर चौंक गई, और यकलख्त उसे एहसास हुआ कि कहीं सारा बच्चे के कपड़े तो नहीं उठा लाया। लेकिन फिर पैकिंग देखकर अंदाज़ा हुआ कि इस बंडल में कपड़े नहीं हो सकते। क्या है इसमें? सारा ने से घूर कर देखा। अरे भाई, किताबें हैं इसमें। आज मेरे 2 घंटे लग गए इस चक्कर में, और मैंने भी कोई दुकान नहीं छोड़ी, जहाँ से जो किताब मिली उठा ली। और सारम बड़े फखरिया अंदाज में बोला। सारम, इसमें कैसी किताबें हैं? और सारा ने आगे बढ़कर उस बंडल को खोलना शुरू किया। खोल कर देखो, पता चल जाएगा। सारम ने तजस्सुस बढ़ाया, और सारा ने जल्दी जल्दी उस बंडल को खोला तो उसमें से 10-12 किताबें बरामद हुईं, और उन किताबों के अनवान देखकर उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि इन किताबों में क्या है। क्यों सारा, है ना ज़बरदस्त किताबें? और सारम तारीफ का तालब हुआ। जी जी, बहुत अच्छी किताबें हैं। और सारा ने उसका दिल रखने को किताबों को उलट पढ़ कर देखा। इन सारी किताबों को पढ़ लेना। और फिर एकदम कुछ ख्याल आया, लेकिन तुम इतनी ढेर सारी किताबें किस तरह पढ़ोगी? थक जाओगी, और इस हालत में तुम्हें थकन नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लूँगा। नहीं सारम, तुम फिक्र मत करो, मैं आराम से पढ़ लूँगी। और सारा ने बड़े यकीन से कहा। अपने बेडरूम और लाउंज में वो पहले ही खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें फ्रेम करवाकर ऐसी जगह लगवा चुका था जहां वो सारा की नज़रों में रहे, और किसी ने उसे बताया था कि इस हालत में औरत के सामने खूबसूरत बच्चे होने चाहिए ताकि आने वाला बच्चा भी खूबसूरत हो। जब ये बच्चों की तस्वीरें आवीज़ा हो गई तो उन्हें देखकर सारा ने कहा, सरम, इनमें तो एक भी बच्चा काम का नहीं। क्या मतलब है काम का नहीं? और सरम ने गुस्से से कहा, क्या तूने ईंटों के भट्टे पर बिठाकर उनसे ईंटें बनवानी हैं?
नाराज क्यों होते हो? मेरा मतलब था कि ये सारे के सारे गैर मुल्की बच्चे हैं और मुझे तो ये पसंद नहीं। खूबसूरत तो है ना? सरम ने पूछा। हाँ, यूं तो खूबसूरत हैं। और सारा ने तायद में गर्दन हिलाई। तो बस। और सरम ने कंधे उठाकर कहा, मसला हल। और सरम, तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई तस्वीर नहीं? सारा ने किसी ख्याल के तहत अचानक सवाल किया। नहीं भाई, इतनी छोटी नहीं, सरम बोला। और फिर कितनी छोटी है? सारा ने पूछा। 4-5 साल की उम्र की एक तस्वीर है बाबा के साथ, सारम ने बताया। वो मुझे दिखाना। क्यों? सारा ने उसकी आंखों में देखा। मैं उसे अपनी तस्वीर में 4-5 माह का लूंगी, सारा ने हंसकर कहा। और तुम्हारा वारस तुम जैसा हो तो हो। ये कैसे यकीन है कि लड़का होगा? सारम ने पूछा। लड़की भी तो हो सकती है। लड़का ही होगा, सारा ने बड़े यकीन से कहा। ओए, ये क्या फजूल बात की तुमने? जो भी हो, लड़का या लड़की, मुझे खुशी से कबूल है। और सारम ने पूरी सच्चाई से ये बात की और फिर चाह कर बोला, अच्छा भाई, नाम तो सोचो। और उसके बाद नामों पर बहस शुरू हो गई। लड़कों के नाम सोचे गए और लड़कियों के नामों पर गौर नहीं किया गया। और अगले दिन सारम नामों की किताब खरीद लाया और जिसमें नामों के साथ उनके मैनी भी दर्ज थे। और फिर कई दिन लड़के और लड़की के नामों की एक फहरिस्त बना ली गई और फिर रोज़ ही उस फहरिस्त से 1-2 नाम कट जाते और बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता सारे नाम ही फहरिस्त से खारिज हो गए। नाम रखना कोई आसान काम है क्या? और फिर नई फहरिस्त मरतब की गई और फिर उन नामों पर बहस जारी हो गई। बस 2-2.5 महीने से यही तमाशा चल रहा था और सारा को उम्मीद नहीं थी कि इस खुशखबरी के नतीजे में सरम की ये हालत हो जाएगी। गुज़श्ता 7 सालों में सरम ने औलाद के सिलसिले में कभी किसी बेकरारी का इज़हार नहीं किया था। अलबत्ता सारा ज़रूर बेचैन रहती और उसे बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन सरम उसे हमेशा समझाता कि अपनी तरफ से उसने कभी किसी बेकरारी का इज़हार नहीं किया। लेकिन अब मामला उलट हो गया और बच्चे की आमद की खुशखबरी मिलते ही उसके दिल में छुपा आरज़ुओं का बम ब्लास्ट हो गया और अब उसे चारों तरफ बच्चे के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। उसने सारा को हथेली का छाला बनाकर रख दिया और उसका बस चलता तो वह सारा को बेड से नीचे ही उतरने ना देता। जो सुनता वो सारम के शदीद लगाव को देखकर हैरान होता। और बच्चे तो सभी के यहाँ होते हैं और अल्लाह की देन में देर सवेर तो हो ही जाती है, लेकिन कोई बाप इस तरह अबौला नहीं हो जाता जैसे सारम हो गया था। और अभी तो कुछ ना था, महज 2-2.5 माह ही गुजरे थे। और 3 माह गुजरे तो एक दिन सारम अपने दफ्तर जाने की तैयारी करते हुए बोला, सारा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक नर्स रख दूँ। सारा बेड पर नींदराज थी और सारम को बाल बनाता देख रही थी और नर्स का जिक्र सुनकर वो ज़रा ऊंची होकर बैठ गई और अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर बोली, हाँ, ज़रा खूबसूरत थी। चलो, खूबसूरत सी रख दूंगा। और सारम ने इंतहाई संजीदगी से कहा, वैसे वो क्या करेगी? और सारम ने अपनी हसीन चमकती आंखों से सारम को देखा। तुम्हारी देखभाल करेगी, और क्या करेगी? और सारम ने सादगी से जवाब दिया, सिर्फ मेरी। और सारा ने शरारत से कहा, ओए यार, मैं संजीदा हूँ। सारम ने खफगी से कहा, संजीदा हो तो फिर मेरी बात पर गौर से सुनो। मुझे किसी नर्स की ज़रूरत नहीं और मैं बिल्कुल ठीक और चाको चबंद हूँ और ऐसी हालत में हाथ पांव छोड़कर नहीं बैठा जाता, हरकत में रहा जाता है। और ये जो देहाती औरतें होती हैं ना, आखिरी वक्त तक खेतों में काम कर रही होती हैं और तखलीक के 2 दिन बाद ही उठकर बैठ जाती हैं। और अगर इन औरतों को तुम्हारे जैसे शोहर मिल जाएं तो अल्लाह के फजल से सब के सब मफलूज हो जाएं। समझे मेरे भोले बादशाह? और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन सारम, हर मामले की एक अलग नोयत होती है और मुझे छुई मुई ना बिनाओ और बाद वक्त ज़्यादा केयर भी नुकसानदा साबित होती है। और सारा ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर धीमे से मुस्कुराई और बोली, रही नर्स की बात तो ज़रूर रखो, लेकिन मेरे लिए नहीं। और फिर किस लिए रखूं? अपने लिए। और तुम्हें मुझसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। मेरी फ़िक्र में अपनी सुध बुध को खो बैठे हो। बस सारा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हर वक्त डरता रहता हूँ कि कहीं मुझसे कोई कोताही ना हो जाए। और सारम पुरखलूस लहजे में बोला, डर कैसा? जिसने दिया है वही हिफाजत भी करेगा। और सारा यकीन भरे लहजे में बोली। और सारा की बातों का उस पर 2-4 दिन ही असर रहता और उसके बाद वही सारम होता और वही सारा होती और वही उसकी परेशानियां होती और आखिर वह अपनी फितरत को किस तरह बदलता और वह अपने दिल के हाथों मजबूर था। बाबा कंबल के सर पर धुन सवार हो गई कि काकोर को हासिल करना है। और काकोर कौन था ये इसरार नहीं जानता था। बाबा कंबल ने इसके बारे में जो कुछ इसरार को बताया और ना इसरार ने पूछा था। इसरार का अंदाज़ा था कि काकोर सुर्ख पंजों वाला गिद्ध है और वह देखने में दूसरी गिद्धों से जसीम था। सुर्ख पंजों और अपनी जिसामत के एतबार से वो अपने कबीले का सरदार मालूम होता था और इसीलिए शायद उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। अगर वो काबू में आ गया तो फिर समझो पूरा कबीला ही गुलामी में आ गया। और बाबा कंबल आज कब्रिस्तान में रातें गुजार रहा था
اور دلگیر نے اسے ٹوٹی قبر کو، جسے ہنڈولا کہتا تھا، پختہ بنوا دی تھی اور اس پر بابا کمبل کے نام کا کتبہ لگوا دیا، اور اوپر سے قبر کچی تھی اور بوقت ضرورت مٹی ہٹا کر، ملبے کو ایک طرف ہٹا کر اندر سیڑھیوں کے ذریعے پختہ قبر میں بآسانی اترا جا سکتا تھا، اور یہ قبر اندر سے خاصی کشادہ تھی، اتنی کہ 2 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ بابا کمل پہلے ہی رات اپنے ساتھ الو باندھ کر لایا، اور یہ الو اس نے اسرار سے منگوایا تھا، اور قبرستان آنے سے پہلے اس نے تیز چھری سے کسر ماہی کسائی کی طرح اس کا ایک ایک عضو الگ کر کے باندھ دیا، اور اسرار اس کے ساتھ قبرستان تک آیا، اور پھر اسے قبر میں داخل کرنے کے بعد گھر واپس چلا گیا۔ اب یہ دلگیر کا کام تھا کہ وہ صبح تڑکے بابا کمبل کو قبر سے نکال دے، اور اگر وہ دلگیر نہ بھی آتا تو بھی قبر سے نکلنا کوئی مشکل نہ تھا، اور وہ ہاتھوں کے زور سے سلیب ہٹا کر بآسانی اوپر آ سکتا تھا۔ بابا کمبل کی عمل کی آج شروعات تھی، اور اسرار سلیب کو اس طرح رکھ کر اندر تھوڑی بہت ہوا جاتی تھی اور گھر واپس جا چکا تھا، اور قبر میں مکمل تاریکی تھی۔ اگرچہ بابا کمبل کے پاس ایک چھوٹی ٹارچ تھی، لیکن اس نے بند کر دی تھی، اور ٹارچ بند کرنے سے پہلے اس نے الو کی اعضاء اور گوشت کو الگ الگ کر کے پختہ فرش پر رکھ دیا، اور اب وہ بڑی تیزی سے کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر الو کا دل اٹھا لیا، اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر کچھ ناموس سے الفاظ منہ سے نکالے، اور اچانک قبر میں ایک خوشی بھری چیخ اٹھی، کچھوی تو آ گئی؟ اور بابا کمل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو بہرا ہے کیا اور تجھے میری آواز نہیں سنائی دی؟ اور کچھوی کڑوے انداز میں بولی، آواز کیوں کہتی ہے، چیخ بول۔ اور بابا کمل نے اسے چھوڑا، ایسی اچھی چیز کا انتظام کیا ہے تو نے، تو کیا خوشی کا اظہار بھی نہ کروں؟ کچھوی بولی، چل پھر اٹھا لے اپنا حصہ، بابا کمل نے کہا، اور چند لمحوں بعد ہی اس نے محسوس کیا کہ الو کا دل اس کی ہتھیلی سے غائب ہے۔ ہاں بول، کیوں بلایا؟ اور چند لمحوں بعد ایک چٹخارا لیتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے کاکور چاہیے۔ بابا کمل نے اپنا مدعا بیان کیا، تو چھوڑ دے اس کا پیچھا، وہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ بڑی چالاک مخلوق ہے، اور وہ تیرا ایک ہاتھ لے اڑا، اور تیرے باپ کو تیرے سامنے لے آیا اور تجھے جلسا کر رکھ دیا۔ اور کچھوی نے اسے آئینہ دکھایا، اور اب کیا مرنا چاہتا ہے؟ دیکھ کچھوی، چاہے جو بھی ہو جائے میں کاکور حاصل کر کے رہوں گا۔ اور بابا کمل کی ایک ہی رٹ تھی، اچھی طرح سوچ لے، کام آسان نہیں۔ کچھوی نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، سوچ لیا کر کے رہوں گا، اور کام آسان ہو یا مشکل، وہ ایک عزم سے بولا، پھر تجھے 12 ہاتھ والی قدموں میں بھینٹ چڑھانا ہوگی۔ کچھوی نے اسے راستہ دکھایا، بھیانک راستہ۔ اور کس کی بھینٹ؟ بابا کمل نے کپ کپاتی آواز میں کہا، انسانی بھینٹ، اور انسان کی قربانی دے کر ہی 12 ہاتھ والی کو خوش کیا جا سکتا ہے، کچھوی نے بتایا۔ اور قبر میں گہری تاریکی تھی، اور اب گہرا سناٹا چھا گیا، اور بابا کمبل گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گیا؟ اور جب کچھ دیر بعد جواب نہ آیا تو کچھوی نے پوچھا، انسانی بھینٹ دینا اتنا آسان کام تو نہیں، سوچ رہا ہوں کہ کیا جواب دوں۔ اور بالآخر بابا کمل بولے، کاکور چاہیے تو جواب ہاں میں دینا ہوگا۔ کچھوی نے اسے گھیرنے کی کوشش کی، چل دیا، اور اچانک بابا کمل کچھ سوچ کر بولا، ہاں میں جواب دیا، بات پھر تیری مشکل آسان ہو جائے گی، اور انسانی بھینٹ دے کر تو 12 ہاتھ والی کا پکا چیلا بن جائے گا، اور جو 12 ہاتھ والی کا پکا چیلا بن جائے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور بابا کمل غیر یقینی لہجے میں بولا، میں پھر چلوں؟ تو 12 ہاتھ والی سے بول بچن لے لے۔ اور کچھوی نے رخصتی کلام کیا، ٹھیک ہے کچھوی تو چل، اور میں کرتا ہوں بات، بابا کمل نے کہا۔ اور اسی وقت ایک چیخ کی آواز سنائی دی، اور قبرستان میں سناٹا چھا گیا۔ بابا کمل کچھ دیر خاموش بیٹھا، اندھیرے میں گھورتا رہا، اور اس کے بعد ایک عزم سے الو کا سر زمین سے اٹھایا، اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اسے اپنے سر پر گھمانے لگا، اور ساتھ ہی اس کی زبان سے ناموس الفاظ نکلنے لگے، دھم کن دھم بن دھم بسن، واہ دیوا واہ۔ اور 7 چکر پورا ہوتے ہی بابا کمبل نے اپنا ہاتھ روکا، ہاتھ روکتے ہی الو کا سر اچانک غائب ہو گیا، اور قبر میں کٹر کٹر کی آوازیں گونجنے لگی جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ بابا کمل ایک غیر مرئی نقطے پر نظر جما کر اپنا عمل جاری رکھا، وہ بڑے انہماک سے بولتا جا رہا تھا، دھم کن دھم بن دھم سن، واہ دیوا واہ۔ اور پھر اچانک ہی قبر میں ایک کوندا لپکا، اور جیسے ایک لمحے کو بجلی چمکی ہو، اور پھر گھور اندھیرا چھا گیا، اور اس کے بعد گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ بابا کمل کو احساس ہو گیا کہ 12 ہاتھ والی سے رابطہ ہو گیا ہے، تو اس نے اس کے ساتھ بول بچن شروع کر دیے۔ بھینٹ کا ذکر سن کر 12 ہاتھ والی نے خوشی کا نعرہ لگایا، اور پھر اس نے وچن دے دیا کہ بھینٹ کے بدلے وہ کاکور کو اس کا متی بنا دے گی۔ اور پھر اچانک ایک کوندا سا لپکا، اور ایک لمحے کو قبر میں اجالا پھیل گیا، اور اس کے بعد گھور اندھیرا چھا گیا۔
बाबा कमल ने 12 हाथ वाली के जाते ही खुशी का नारा लगाया और ज़मीन पर पड़े उल्लू के गोश्त और देगर बचे अज़ा को खुशी से ऊपर उठाकर उछालने लगा। लो भाई, अपना अपना हिस्सा लो भाई। और चंद लम्हों में इस कब्र में उल्लू का एक नाखन भी ना रहा और जो जिसका हिस्सा था वो उसे ले उड़ा। और आज अमल कामयाबी से हमकिनार हो गया था और अब कब्र में बैठना फजूल था। लिहाजा वह सलीब हटाकर आराम से कब्र से निकल आया और फिर उसने सलीब को अपनी जगह पर रखा और कब्र के पास पड़े बेलचे से कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी और बेलचा कब्र पर रखकर पूरी इत्मीनान से कब्रिस्तान से निकल आया। अपने घर पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे और इसरार नासर बाबा कमल के तख्त पर बेखबर सो रहा था। उसे तवक्का थी कि बाबा 5-6 बजे तक कब्रिस्तान से लौटेगा, लेकिन वो तो 3 बजे ही वापस आ गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा दिया। कुंडे की ठक ठक और दरवाजे की धड़धड़ाने की आवाज़ से उसकी अचानक आंख खुल गई और वह तेजी से उठकर सहन में आया और ज़ोर से बोलता, दरवाजे की तरह बड़ा कि कौन है? ओ खोल इसरार, हम हैं। और बाबा कम्बल के खिलाफे तवक्का बड़े हलीम से अंदाज में कहा, अच्छा बाबा जी, 1 मिनट खोलता हूँ दरवाज़ा। और ये कहकर वो वापस अंदर गया और तकिए के नीचे से चाबी निकाली, बाहर के दरवाजे में पड़े ताले को खोला और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हट गया और बाबा कम्बल किसी भोंचाल की तरह घर में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे में गया और अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। इसरार नासर ने दोबारा दरवाजे पर कफल डाला और बाबा कम्बल के कमरे में दाखिल हुआ। इसरार, क्या तू सो रहा था? और बाबा कम्बल ने उसकी शक्ल देखकर कहा, जी बाबा, इसरार नासर ने कहा, और मेरा ख्याल था कि आप सुबह तक आएंगे और आप कुछ जल्दी ही वापस आ गए। ओ इसरार, जल्दी काम बन गया तो हिंडोले में बैठकर क्या करता? क्या हुआ? क्या कोर के हाथ आने की कोई सबील नजर आई? रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन बड़ा कठिन रास्ता है और मेरे अकेले के बस का मामला नहीं। तो फिर इसरार ने पुरतजस्सुस निगाहों से बाबा को देखा। तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता बाबा, मैं हाजिर हूँ, हर खिदमत के लिए बोले क्या करना है। तूने ये बात महज जोश के जज्बात में कह दी है और जब वक़्त पड़ेगा तो भाग जाएगा। नहीं बाबा, मैं भागने वालों में से नहीं, आजमा कर देख लें। एक बार फिर सोच ले, कौल दे रहा है और फिर कौल निभाना भी होगा। निभाऊंगा, 100 बार निभाऊंगा। और 12 हाथ वाली भेंट मांगती है, इंसानी भेंट। क्या तू कुर्बान हो जाएगा? और ये कहते हुए बाबा कम्बल की आंखों में वहशियाना चमक आ गई और इसरार की रीढ़ की हड्डी में सर्दी उतरने लगी। देखे बाबा, मैं, इसरार ने बेमुश्किल बात शुरू की। बाबा कमल उसकी बात दरमियान से काट दी और वह जान गया था कि इसरार क्या कहने वाला है। देख इसरार, कुछ कहने से पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले और फिर कोई फैसला करना। मैं तेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और मैं अपने बाप की तरह चाहता तो तेरी जान लेने के लिए एक अमल शुरू कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बात वो अच्छी जिसमें सामने वाले की मर्जी भी शामिल हो।